रंगदारी और गोलीबारी तो बिहार की नियति रही है। जब भी बिहार का नाम सामने आता है, सामने जंगल राज का बड़ा सीन आंखों के सामने छा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। आज बिहार के एम्स से एक ऐसी ही मनमानी की घटना और खबर दोनों सामने आ रही है, जिससे खुद स्वास्थ्य कर्मी भी परेशान हैं। दरअसल जेडीयू में शिवहर में से विधायक चेतन आनंद, जिन पर इल्जाम ये है कि वो अस्पताल में कट्टा और बंदूक लहराते हुए घुस गए और नर्सों और डॉक्टर्स को जान से मारने की धमकी देने लग गए। देखिए, मसला ये नहीं है कि आप हॉस्पिटल में किससे मिलने गए हैं, किससे नहीं मिलने गए हैं। मसला ये है कि आप वहां जाने के बाद हॉस्पिटल की सुविधाओं को, हॉस्पिटल के नियम को बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर चिकित्सक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बात से मरीजों पर प्रभाव पड़ रहा है, जिनको इलाज करना चाहिए और जिनको इलाज की जरूरत है, जो डॉक्टर जो इलाज करना चाहिए, जिनको वो धरना पर जाके बैठे हैं। तो भला इलाज कैसे होगा। ऐसे में तो ये भी हो सकता है कि जो मरीज बच सकता है उसकी भी सांसें थम जाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की, क्योंकि विकास, गुंडाराज, रोजगार, तमाम मुद्दों पर आजकल यही तो बात कर रहे हैं। जंगल राज खत्म कर दूंगा, ये बातें कौन बोलता है? ये नीतीश कुमार जी बोलते हैं। अब सोचिए, जिस राज्य में राजनेता ही गुंडागर्दी पे उतर गए हों, उसकी सरकार आएगी तो क्या होगा, मंजर कैसा होगा, जरा सोच के देखिए, आपका दिल दहल जाएगा। अस्पताल में हिंसा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के आने वाले सत्ता की एक करुण झांकी है, जिसमें स्वास्थ्य को ही बलि चढ़ा दिया गया है। विधायक जी का ईगो इतना ज्यादा हर्ट हो गया कि विधायक जी सीधा बंदूक उठा लिए अस्पताल में। डॉक्टर्स की इज्जत बस इतनी रह गई है विधायक जी के सामने कि वो उन्होंने सीधा धमकी दे दी जान से मारने की। चिकित्सकों ने पत्र में कहा, हमारा रुख न्याय, सुरक्षा और हर स्वास्थ्य कर्मी के सम्मान के लिए है। हालांकि एक बात जानकर खुशी हो रही है कि कम से कम विधायक जी का खौफ पुलिस में तो नहीं है, इसीलिए एफआईआर दर्ज कर ली गई। ऐसा कहा जा रहा है कि जो एफआईआर दर्ज की, लेकिन अभी तक चिकित्सकों को एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है। तो इस बात का संदेह भी है कि भाई दर्ज एफआईआर हुआ भी है कि नहीं। लेकिन देखिए, चौंकाने वाली बड़ी बात यह है और मामला यह है कि नेताजी खुद भी एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर्स के खिलाफ कहा कि पटना एम्स के कर्मचारियों ने बुधवार रात अस्पताल में उनके और उनके पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। अब ये बात कितनी सच लगती है, आपको जरा सोचिएगा और गौर कीजिएगा कि क्या बिना किसी को छेड़े कोई किसी को कुछ बोल सकता है। डॉक्टर्स का काम इलाज करना है, मारपीट करना नहीं है। और वहां पे मारपीट, रंगदारी, बंदूक, कट्टा कौन दिखा रहा है और लड़ाई करना शुरुआत किसने किया होगा, ये समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।